In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे जीके इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 70. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन I'd like to say one thing. ये तय है कि जो दिया जाए वो लौट कर आता है, तो क्यों ना दुआ दी जाए. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि काश वो सुनती, या काश वो बदलता, या काश वो समझता, या काश तुम संभालते, काश वो हारती, या काश तुम पहुंचते, काश वो बताती, या काश धूप निकलती. दरअसल ये कुछ इस तरह के जुमले हैं जो कि बज़ाहिर माजी के लगते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट सेंस में यूज़ किया है इनको हमने. अच्छा, इनके अंदर हम जो फॉर्म वर्ब की यूज़ करेंगे वो भी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन प्रेजेंट मीनिंग के अंदर. अब मैं थोड़ा थोड़ा साथ जब एग्जांपल डिस्कस करूंगा तो उसके बाद एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए कि हम ये फॉर्म क्यों यूज़ करें. तो आइए इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं. अच्छा, काश मैं जानता, आई विश आई न्यू. अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, बाकी जब स्ट्रक्चर आएगा मजीद एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा. काश मैं जानता, आई विश आई न्यू. अब आई न्यू यानी आई सब्जेक्ट आ गया, नो न्यू नॉन, सेकंड फॉर्म लगाई है और ये पास्ट टेंस है आई न्यू, लेकिन इसको हमने प्रेजेंट मीनिंग में यूज़ किया है क्योंकि ये प्रेजेंट प्रॉब्लम को जाहिर कर रहा है कि मैं नहीं जानता, यानी अभी तक मुझे नहीं मालूम. हो सकता पता चल जाए, यानी इसलिए अनरियल है कि हो सकता पता चल जाए लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता. यानी इस तरह का जो जुमला होता है ना, ये हाल की जो कमी होती है या ख्वाहिश होती है उसको जाहिर करता है. यानी जो मसला है वो अभी चल रहा है, इसलिए काश मैं जानता, आई विश आई न्यू. लेकिन मैं स्ट्रक्चर में आपको जो पास्ट के साथ कंपैरिजन है वो मैं एंड में स्ट्रक्चर्स का साथ दूंगा कि अगर हम आई विश आई हैड नॉन और आई विश आई न्यू में क्या फ़र्क है. अगर आई हैड नॉन होता तो इसके क्या माने होते और किस मफहूम में हम जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस आगे यूज़ करते हैं, तो ये मैं स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा. अभी हम एक नज़र इसकी एग्जांपल्स को सिर्फ स्टडी करेंगे, फिर स्ट्रक्चर पर आ जाएंगे. अच्छा, काश तुम पहुंचते, आई विश यू अराइव्ड. आई विश यू अराइव्ड, सिंपल पास्ट टेंस है, अराइव्ड. काश तुम संभालते, आई विश यू हैंडल्ड. आई विश यू हैंडल्ड जो है ना, ये हैंडल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है. अगर डी हटा देंगे तो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी. आई विश यू हैंडल किसी चीज़ को संभालना होता है. काश धूप निकलती, आई विश द सन शोन. शाइन शोन, धूप निकलने के लिए हम शाइन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं. तो काश धूप निकलती, आई विश द सन शोन. अच्छा, अगर मैं ये कहता आई विश द सन केम आउट तो वो भी ठीक है, कम आउट भी यूज़ कर लेते, लेकिन ये ज़रा उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो शोन इस्तेमाल कर लिया. काश वो बदलता, आई विश ही चेंज्ड. आई विश ही चेंज्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है. काश वो बदलता, तो चेंज फर्स्ट फॉर्म है, चेंज सेकंड और थर्ड फॉर्म है. काश बारिश होती, आई विश इट रेन्ड. आई विश इट रेन्ड सिंपल पास्ट टेंस है. काश तुम देखते, आई विश यू सॉ. आई विश यू सॉ, यानी आपने देखा नहीं, अभी मसला चल रहा है, हो सकता आप भी देख लें, यानी प्रेजेंट मीनिंग इसके हम ले रहे हैं. काश वो मुस्कुराती, आई विश शी स्माइल्ड. आई विश शी स्माइल्ड, हो सकता मुस्कुरा भी ले, लेकिन मैं अपनी विश का यानी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ, या जो हाल में कोई चीज़ कम है उसका इजहार कर रहा हूँ. काश वो बचाता, आई विश ही सेव्ड. आई विश ही सेव्ड. काश तुम सोचते, आई विश यू थॉट. अच्छा, थिंक थॉट, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी थॉट ही होती है. तो थिंक थॉट, आई काश तुम सोचते, आई विश यू थॉट. काश वो सीखती, आई विश शी लर्नड. आई विश शी लर्नड. अच्छा, लर्नड. अच्छा, अगर ईडी की जगह हम टी लगा लें तो भी सेकंड थर्ड फॉर्म वो ठीक है, यानी दोनों सूरतों में यूज होता है. ईडी के साथ भी ठीक है और टी अगर लगा दिया जाए शी लर्नड तो वो भी ठीक है. काश वो छुपाता, आई विश ही कंसील्ड. आई विश ही कंसील्ड, ये कोई चीज़ है, कोई बात होता है, या हाइड हिडन, या कंसील्ड. तो हाइड हिडन, अगर आई विश ही हिड वो भी ठीक है, या आई विश ही कंसील्ड. काश वो समझता, आई विश ही अंडरस्टूड.
आई विश ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड है, तो आई विश ही अंडरस्टूड। अच्छा, तमाम एग्जांपल्स में हमने आई विश के बाद आई विश को यूज किया काश के मानों में। अच्छा, अगर आप चाहें तो इफ ओनली भी लगा सकते थे हम, इफ ओनली ही अंडरस्टूड। अच्छा, काश में पकड़ता आई विश आई कॉट, कैच, कॉट, कॉट, कैच फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कॉट है, आई विश आई कॉट काश में पकड़ता, या इफ ओनली आई कॉट, इफ ओनली भी यूज कर सकते हैं आई विश की जगह पर। काश तुम समझाते, यानी आप उसको समझा देते, आई विश यू एक्सप्लेन्ड। अच्छा, किसी को एक्सप्लेन करना समझाना ही होता है। वैसे तो आई विश यू एडवाइज्ड, एडवाइस का भी किसी को जब हम समझाना तो एडवाइस का लफ्ज़ भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आई विश यू एक्सप्लेन्ड या आई विश यू एडवाइज्ड या इफ़ ओनली यू एक्सप्लेन्ड, इफ़ ओनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काश वो सुनती, आई विश शी लिसन्ड, लिसन, लिसन, लिसन्ड, तो आई विश शी लिसन्ड या इफ़ ओनली शी लिसन्ड, एक ही बात है, सिंपल पास्ट टेंस आगे लगाया हुआ है। काश वो बोलते, आई विश दिस स्पोक, आई विश दिस स्पोक या इफ ओनली दिस स्पोक। अच्छा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये इसकी फॉर्म है। स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, स्पीक, स्पोक सेकंड फॉर्म है, स्पोकन थर्ड फॉर्म है। आई विश दिस स्पोक। काश तुम खाते, आई विश यू एट, आई विश यू एट, ईट, एट, ईटन, ये नहीं सेकंड फॉर्म लगी हुई, आई विश यू एट, काश तुम खाते, ये इफ ओनली यू एट। काश वो आता, आई विश ही केम, आई विश ही केम, कम, केम, कम, फॉर्म्स होती हैं वर्ब की तीनों, ये केम सेकंड फॉर्म है, या इफ ओनली ये केम। काश मैं जीतता, आई विश आई वन, विन, वन, वन, WIN, विन फर्स्ट फॉर्म है, विन, वन, वन सेकंड थर्ड फॉर्म है, आई विश आई वन या इफ ओनली आई वन। काश वो बताती, आई विश शी टोल्ड, आई विश शी टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये टेल फर्स्ट फॉर्म है, टोल्ड, टोल्ड थर्ड सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो आई विश शी टोल्ड या आई इफ ओनली शी टोल्ड। काश तुम जाते, आई विश यू वेंट, आई विश यू वेंट। अच्छा, गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब है, गो, वेंट, गॉन सेकंड फॉर्म लगाई है, तो इसी तरह से इफ ओनली यू वेंट या आई विश यू वेंट, एक ही बात है। काश वो हारती, आई विश शी लॉस्ट। अच्छा, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूज फर्स्ट फॉर्म है, लॉस्ट, लॉस्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, आई विश शी लॉस्ट, तो इसी तरह इफ ओनली शी लॉस्ट। काश तुम लिखते, आई विश यू रोट, आई विश यू रोट, राइट, रोट, रिटन, ये वर्ब की तीन फॉर्म्स है, राइट, रोट, रिटन, आई विश यू रोट या इफ ओनली यू रोट। अच्छा, आई विश के बाद हमने सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। अच्छा, अगर हम यहाँ हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देते हैं, आई विश, जैसे आई विश आई हैड नोन, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम माजी की कोई नामुकम्मल ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, यानी काश मुझे पता होता, यानी बात गुजर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदल सकता, सिर्फ माजी का पछतावा है, तो उस सूरत में हमने फिर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने प्रेजेंट मीनिंग में लेने हो, बात अभी चल रही हो, तो फिर हमने, और अनरियल बात हो, यानी उसमें हकीकत वाली कोई बात नहीं होती, तो फिर हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.